गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और उसके नियमों के बारे में। अब पढ़ेंगे हम उससे अगले टॉपिक के बारे में, जो है पार्श्विक विस्थापन क्या है। पार्श्विक विस्थापन जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो सभी बच्चे को स्टार लगा के लिखना है पार्श्विक विस्थापन। देखो, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन बना के लिखो। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। आंसर में पार्श्विक विस्थापन लिखकर डैश दो। आंसर में पार्श्विक विस्थापन इंग्लिश में लिखना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लिख लो, पार्श्विक विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लिख लिया। देखो, पार्श्विक विस्थापन को पहले फिगर के द्वारा समझेंगे। ठीक है, पार्श्विक विस्थापन को पहले फिगर के द्वारा समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग परिभाषा पे आएंगे कि पार्श्विक विस्थापन कहते किसको है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयताकार स्लैब लेंगे। एक आयताकार स्लैब, ठीक है। देखो, ये एक आयताकार स्लैब है, ये एक आयताकार स्लैब है कांच का। किसका है? ये कांच का एक आयताकार स्लैब है। देखो, और यहां से देखो एक रे को इंसिडेंट करते हैं। यहां से एक रे को हम इंसिडेंट किए, और सपोज यहां पे वायु है, यहां पे वायु है। देखो, एक रे को हमने इंसिडेंट किया और यहां से एक नॉर्मल खींच देते हैं। समझो ये नॉर्मल है, और देखो ये कांच है। ये क्या है? कांच। अच्छा, वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो कांच की अपेक्षा वायु में प्रकाश की चाल अधिक है, इसलिए इसको कहेंगे विरल माध्यम। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे विरल माध्यम। ठीक, और कांच को हम कहेंगे सघन माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको हम कहते हैं विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम। और तुम लोग को हम बताए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या करती है? मुड़ जाती है। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, फिर यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। फिर यहां से एक नॉर्मल को ड्रॉ करना है। अब समझो यहां पे पानी है। अब समझना है यहां पे क्या है? पानी। अच्छा बताओ, कांच हो गया सघन, अब पानी है यहाँ पे। पानी में प्रकाश की चाल होता है 2,25,000। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 है, तो कांच की अपेक्षा पानी में प्रकाश की चाल अधिक होगा। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और पानी में कितना होता है? 2,25,000। 2 लाख, तो इसमें अधिक है, इसलिए ये विरल कहलाएगा और ये सघन। और तुम लोग को हम बताएं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो यह अभिलंब से दूर भागता है। तो यह अभिलंब से क्या भागता है? तो यह अभिलंब से दूर भागेगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब से क्या भागेगा? दूर। अब क्या करना है, ये आपतित किरण है,
इस आपतित किरण को अपनी ओर क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। आपतित किरण को अपनी ओर क्या बढ़ा देंगे, अपनी ओर आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, आपतित किरण को अपनी ओर आगे बढ़ा दिए। ये मेरा है आपतित किरण, ये मेरा कहलाएगा आपतित किरण। ठीक है, इस किरण का नाम क्या होगा बताओ, इस किरण का यहीं पे नाम लिख देते हैं। इस किरण का नाम होगा आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, इस किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण। ठीक, देखो ये किरण है मेरा आपतित किरण और ये मेरा हुआ अपवर्तित किरण। इस किरण का नाम होगा अपवर्तित किरण, इस किरण को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, अब उसके बाद अपवर्तित किरण के बाद जो किरण निकलता है उस किरण को हम कहते हैं निर्गत किरण। कौन सा किरण कहते हैं, निर्गत किरण। ठीक है, ये कहलाएगा अपवर्तित किरण। ठीक है, पहले माध्यम में अगर जो रे इंसिडेंट होगा, परावर्तित होगा, उसे अपवर्तित किरण कहेंगे। जस्ट उसके बाद जो किरण निकलेगा उसे हम कहेंगे निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। इसको कहेंगे निर्गत किरण। इसका नाम क्या होगा, निर्गत किरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमर्जेंट रे। अब देखो बारी बारी से समझना है। ये मेरा है आपतित किरण, इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब, इसका नाम है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण और उसको दिखाते हैं आई से। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण और उसको दिखाते हैं किससे, उसको दिखाते हैं हम आई से। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको दिखाएंगे आर से, जिसे कहेंगे अपवर्तन कोण। और यहाँ से एक बात और देखो, यहाँ से ये निर्गत किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच जो कोण बनेगा उसको इमर्जेंट रे कहेंगे। ई से होता है इमर्जेंट, मतलब निर्गत कोण। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण। और निर्गत कोण को आई से दिखाते हैं। ठीक है, निर्गत कोण को किससे दिखाते हैं, आई से। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण। और यहाँ से एक बात समझो, और यहाँ से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबित दूरी होती है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबित दूरी होता है, इसी को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबित दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। इसलिए डेफिनेशन लिखने से पहले हम लोग इसके बारे में समझें कि आखिर पार्श्विक विस्थापन होता क्या है। तो आपतित किरण, जब भी पार्श्विक विस्थापन का डेफिनेशन पूछेगा तो बोलेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन। तो सबसे पहले हम पार्श्विक विस्थापन का डेफिनेशन लिख देंगे और उसके बाद इस फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, तो मेरा 2 मार्क्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुमको 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो पार्श्विक विस्थापन में डैश देकर लिखो, तो पार्श्विक विस्थापन में लिखना है, लिखो आपतित किरण एवं निर्गत किरण, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की लंबित दूरी को, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की लंबित दूरी को, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की लंबित दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। उसके नीचे फिगर को ड्रॉ कर लेना है। उसके नीचे देखो, जिस तरीके से एक कांच के एक आयताकार स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचे। अब उसके बाद एक हम पढ़ेंगे कि एक कांच के एक प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का आरेख कैसे खींचते हैं। हम प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का आरेख किस प्रकार से खींचेंगे
उसके बारे में अभी समझेंगे, जो 2020 में भी पूछा हुआ है, 2014 में भी पूछा हुआ है कि एक प्रिज्म के द्वारा ज्यादा संभावना रहता है कि एक प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का आरेख किस प्रकार से खींचा जाता है। तो लिखो, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, कांच के एक प्रिज्म के द्वारा कांच के एक प्रिज्म द्वारा कांच के एक प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचे। ठीक है, कांच के एक प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचना है। ठीक है, कांच के एक प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का आरेख खींचेंगे। देखो, सबसे पहले प्रिज्म जो होता है वो लगभग त्रिभुजाकार होता है। प्रिज्म लगभग किस प्रकार का होता है? त्रिभुजाकार। प्रिज्म लगभग त्रिभुजाकार होता है। तो सबसे पहले एक प्रिज्म खींच लेंगे, सबसे पहले एक प्रिज्म बनाएंगे। देखो, इसको ए मान लिए, बी ये सी है। ठीक है, एक प्रिज्म खींच लिए और यहां से क्या करते हैं, एक रे को इंसिडेंट करते हैं। यहां से एक रे को इंसिडेंट किए, इंसिडेंट मतलब आपतित। यहां से एक रे को इंसिडेंट किए और जहां से रे इंसिडेंट होता है और वहां से एक नॉर्मल खींचते हैं। जहां से एक रे इंसिडेंट होता है वहां से नॉर्मल खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये अभिलंब, ये क्या कहलाएगा? अभिलंब। सबसे पहले एक प्रिज्म खींचे और यहां से एक रे इंसिडेंट किए, जहां से रे इंसिडेंट होगा वहां से एक नॉर्मल खींचेंगे। अब यहां से रे जो होगा ये पैरेलल हो जाएगा। यहां से रे क्या होगा? पैरेलल। और फिर यहां से क्या होगा, एक ये हुआ मेरा आपतित किरण और इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। और फिर इस पॉइंट से मेरा नॉर्मल खिंचाएगा। फिर इस पॉइंट से क्या खिंचाएगा बताओ? नॉर्मल। और यहां से देखो, और फिर यहां से एक रे इंसिडेंट होगा जिसका नाम होगा निर्गत किरण। इसे कहेंगे आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या होगा? इस किरण का नाम होगा आपतित किरण। इस किरण का नाम आपतित किरण। और इस किरण को हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। और इस किरण का नाम मेरे को होगा निर्गत किरण। इस किरण का नाम होगा निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण। अब देखो क्या करते हैं, सब बच्चा जानता है कि आपतित किरण को हम अपनी ओर आगे बढ़ाते हैं। आपतित किरण को अपनी ओर आगे बढ़ाते हैं। ये मेरा है आपतित किरण। देखो, आपतित किरण को अपनी ओर कहां बढ़ा दिए? आगे। तो देखो, और इस पॉइंट को यहां से मिला दूं, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा। इसको P मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? P। ये Q, ये R हो जाएगा मेरे को, और ये मेरा S हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? S। P Q R S। देखो समझो, ये Q हुआ। देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे एंगल क्या कहेंगे? आई। उसे एंगल क्या कहेंगे? आपतित किरण और ये मेरा अभिलंब हुआ, इसके बीच जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण, जिसको डिनोट करेंगे आई से। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, इस किरण का नाम होगा निर्गत कोण। इस किरण का नाम निर्गत कोण, जिसको डिनोट करते हैं ई से। ई से क्या होता है? इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, देखो हमने देखा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको निर्गत कोण। और यहां से समझना है आपतित किरण और निर्गत किरण। देखो, ये आपतित किरण इस तरीके से जा रहा है और ये निर्गत किरण इसमें आके मिल रहा है। यहाँ पे जो कोण बनता है इसको डेल्टा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डेल्टा। जो थोड़ा डी घुमा के देगा इस तरीके से, इसको डेल्टा से दिखाते हैं। ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। आपतित किरण
और निर्गत किरण के बीच जो यहाँ पे कोण बनता है उसको कहते हैं विचलन कोण। उसे क्या कहते हैं? विचलन कोण, एंगल ऑफ डिवीजन, विचलन कोण कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा विचलन कोण किसे कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो लिख लेना है, इस तरीके का फिगर बनाओ, इतना बस फिगर बना देना है, तुमको 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो तो अच्छा से। देखो अब तुम लोग को क्वेश्चन बना के लिखना है, विचलन कोण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन बना के लिखो, विचलन कोण, लिखो विचलन कोण से, विचलन कोण से आप क्या समझते हैं। विचलन कोण से आप क्या समझते हैं, विचलन कोण से आप क्या समझते हैं। लिख लिया, विचलन कोण से आप क्या समझते हैं। आंसर लिखो, लिखो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को, आपतित किरण एवं निर्गत किरण, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहा जाता है। अब देखो आगे समझना है हमको, एक पॉइंट से है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट आज का ये लास्ट पॉइंट होगा, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। लिखो क्वेश्चन बना के, लिखो अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। लिखो क्वेश्चन बना के, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। आंसर में अपवर्तनांक लिखकर डैश देना है। अपवर्तनांक इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव। देखो अपवर्तनांक के बारे में पहले समझना है। देखो अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, अन्य किसी माध्यम, माध्यम में प्रकाश की चाल, अन्य किसी माध्यम में प्रकाश को म्यू से दिखाते हैं। अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं, म्यू या एन से। अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं, म्यू या स्मॉल एन से। तो अपवर्तनांक को म्यू से दिखाएंगे और निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से दिखाया जाता है। निर्वात में मतलब प्रकाश की चाल को सी से दिखाते हैं। प्रकाश की चाल को किससे दिखाते हैं, सी से। अब बटा नीचे भी है प्रकाश की चाल, इसको लिखेंगे सी, लेकिन माध्यम में प्रकाश की चाल है तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम को इंग्लिश में मीडियम कहते हैं। माध्यम में किसको माध्यम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियम। इसलिए इसको कैपिटल सी लिखेंगे और स्मॉल एम लिखाएगा। म्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी बाय सी एम। म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय सी एम। या हम बताए अपवर्तनांक को म्यू से भी दिखा सकता है और एन से भी दिखा सकता है। किसे दिखा सकते हैं, एन से। ठीक है, एन से। इसको सी बाय भी कह सकते हैं। अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम बी भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, बी। ठीक है, तो लिखना है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक में लिखना है, लिखो, लिखो किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक का परिभाषा लिखना है। लिखो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल, किन्हीं दो माध्यमों के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल, किन्हीं दो माध्यमों के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल। लिख लिया, किन्हीं दो माध्यमों के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल एवं अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, एवं अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, के अनुपात को कोमा दो,
अपवर्तनांक कहा जाता है। तो इसे म्यू या एन द्वारा इस तरीके से लिखो, इसे म्यू ब्रैकेट में लिखो म्यू, देखो इसे म्यू या एन द्वारा, इसे म्यू या एन द्वारा सूचित किया जाता है, इसे म्यू या एन द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय म्यू एंड एन, लिखो इसे म्यू या एन द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात लिखकर इस ये पूरा बात लिख देना है, अर्थात लिखकर ये सारा बात लिख लो। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।